कल आपको मैंने बताया कि भक्ति और कर्म का जब मेल हो जाता है, जिसकी आप भक्ति करते हैं उसके जैसा आप आचरण रखते हैं, उसके कहे हुए मार्ग पर आप चलते हैं, तब आपके अंदर धर्म जागृत हो जाता है, धर्म की स्थापना हो जाती है। बहुत से लोग हैं कि जो आचरण करते हैं और भक्ति नहीं करते, और बहुत से लोग हैं जो भक्ति करते हैं पर आचरण नहीं करते। जैसे हमने देखा है कि बहुत से लोगों में ये भावना आती है कि हमें सोशल वर्क करना चाहिए, हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। जब आप लोगों की सेवा करते हैं तो अनायास आश्चर्य की बात है कि हमारे अंदर अहम भाव जागृत हो जाता है। इसकी मिसाल के तौर पे आप देखिए कि जो मिशनरी लोग होते हैं, जब ये अपना धर्म फैलाते हैं तब ये भूल जाते हैं कि ये स्वयं ईसा मसीह के रास्ते पर नहीं। ईसा मसीह ने कितने बार कहा होगा कि तुमको पहले अपना पुनर्जन्म प्राप्त करना चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर आत्मा प्रकट नहीं होता है तब तक तुम अपने को अंधे ही समझो। अनेक तरह से ये बात कहने पर भी ये लोग इस भ्रामक कल्पना में है कि हम मिशनरी का काम करते हैं और कुछ गरीबों को इकट्ठा करके या किस मरीजों को ठीक करके वो सोचते हैं हम परमात्मा का काम कर रहे हैं। ये परमात्मा का काम नहीं, ये मनुष्य का काम है। आप ही ने गरीबी बनाई है, आप ही ने परेशानियां उठाई हैं, मनुष्य ने ही सब विपदा बना के रखी है और उसको अब आप अगर ठीक कर रहे हैं तो उसमें आप किसी प्रकार से भी परमात्मा का काम नहीं कर रहे। बहुत से लोग कहते हैं कि दरिद्री नारायण की सेवा करना ही परमात्मा का काम है। ये बड़ी भारी गलतफहमी है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनको कि बड़े बड़े पदक मिले हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनके लिए प्रशंसा गाई गई है, उनके प्राइजेस मिले हैं, नोबेल प्राइजेस मिले हैं, और जब उनके जीवन की ओर दृष्टि करते हैं तो देखते हैं कि वो अत्यंत क्रूर और बहुत गुस्से वाले और क्रोधी लोग हैं, बड़े मतलबी और बहुत ही ज्यादा अपने में ही रमे हुए लोग हैं। तो ये भी एक अहंकार की ही एक बड़ी ही सूक्ष्म सी बात है, जिसे करने से मनुष्य खुश तो होता है पर दूसरे उससे खुश नहीं होते। जब अहंकार हमारे अंदर काम करता है तो हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हम दूसरों को दुख देते हैं और हमारे अंदर ये संवेदन नहीं रहता है कि हम दूसरों को दुख दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम तो बड़ा ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कोई सी भी धारणा एक बना ली कि ऐसा करने से लोगों का भला होगा, तो चाहे ऐसे न हो वैसे न हो, किसी न किसी तरह से जबरदस्त ठेल ठाल के करना ही। अच्छा, अगर ये भी सोचा जाए कि बिल्कुल आप सिर्फ सेवा के ही लिए कर रहे हैं, तो भी आपका अहंकार तो बना ही रहेगा और कोई भी उसके विरोध में जरा सी भी बात करे तो मनुष्य एकदम से भूल जाएगा कि वो सत्कर्म कर रहा है। इस अहंकार को किसी तरह से भी आप हाथ नहीं डाल सकते, कारण जिसने इसको परिधान किया है, जिसने इसे ओढ़ा है,
वो नहीं जानता कि वो अहंकार में डूबा हुआ है। इस प्रकार के अनेक हम लोग कार्य करते रहते हैं, जो हम सोचते हैं कि हम बड़ा भला काम कर रहे हैं, लेकिन हमने इसमें सिर्फ अपने अहंकार की ही तृप्ति की। लेकिन परमात्मा का काम ऐसा होता है कि जो जीवंत क्रिया है, उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप किसी आदमी से कहिए कि भाई और 20-25 दिला के लाओ और उनको ये धर्म की दीक्षा दो, उस धर्म की दीक्षा दो। जो मनुष्य परमात्मा से नियुक्त होता है, उसके एक आंख के कटाक्ष से भी कुंडलिनी जागृत हो सकती है, और उस कटाक्ष में ही वो अनेकों को पार कर सकता है। इतना ही नहीं, उसके कुंडलिनी के जागरण की वजह से उसकी तंदुरुस्ती अच्छी हो सकती है, उसकी मानसिक दशा अच्छी हो सकती है, और उसकी बौद्धिक दशा ठीक हो सकती है, उसकी सांसारिक दशा भी ठीक हो सकती है। सारी उसकी जो स्थिति है वो पूर्णतया आमूलाग्र परिवर्तित हो सकती है, बदल सकती है। लेकिन जब ये घटित होता है तो उस मानव को किसी भी तरह का इस मामले में अहंकार नहीं रहता। उसको ये नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है। अब जैसे आज डॉक्टर स्पाइरो ने बात की तो मैं कुछ सशंकित अपने और देखने लगी कि क्या सब ये मैंने किया, और अगर कुछ होता भी है हमारे कारण तो इसमें कोई मुझे विशेष बात इसलिए नहीं लगती है, कारण जो मेरे अंदर एक स्थिति है, समझ लीजिए ये माँ है पृथ्वी, इसके अंदर आपने अगर बीज छोड़ दिया तो अपने आप प्लावित हो जाता है, अपने आप उसमें अंकुर आ जाता है। तो अब क्या पृथ्वी को घमंड हो जाता है क्या कि मैंने ये कार्य किया? जब ये हमारा स्वभावी है तो उसमें क्या विशेष बात हुई? लेकिन मैं ये जरूर कहती हूं कि सहज योगियों के लिए विशेष बात है, क्योंकि उन्होंने अपने को परिवर्तित होने दिया, इसको मान दिया कि हमारे अंदर परिवर्तन होना है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अहंकार के घोड़े पर से उतरना बहुत ही कठिन बात है। इस हॉल में आना ही ये दिखाता है कि मनुष्य का अहंकार थोड़ा सा दुख रहा है और कह रहा है कि इससे कुछ तो भी और चीज तुमको मिलने की है, ये सब कुछ नहीं। उसके बाद कुंडलिनी का जागरण होना भी ऐसी आसान बात नहीं है। आज हॉल में आते ही ऐसे कुछ सुंदर गायन हुए कि बदन में से चैतन्य बहुत जोर से बहता नजर आया, लेकिन कुछ लोग तो भी चलते फिरते नजर आए। उनमें कोई भी गहनता नहीं दिखी। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो अंदर के देवता भी नाराज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे लोगों के सामने क्या तुम अपने बारे में कहोगी या कुंडलिनी के बारे में कहोगी? एक तरफ तो आप लोग हैं जो परमात्मा को खोज रहे हैं, लेकिन अभी भी अहंकार का पुट चढ़ा हुआ, और इसके अलावा बहुत से कुसंस्कार भी पड़े हुए हैं। और इधर ये देवता लोग हैं कि वो बात बात पर नाराज हो जाते हैं। इस दो झगड़े के बीच मां को कभी तो हंसी आती है और कभी रोना, और ये सब कुछ हम देखते हैं इस मां को कि तो भी आशा है, बहुत आशा है कि एक दिन ऐसा आएगा
कि इस भारतवर्ष से अनेक महान जीव सारे संसार के सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस विषय को समझने के लिए मनुष्य में एक गंभीरता चाहिए, अपने प्रति एक आदर चाहिए कि आखिर मैं इस संसार में आया हूं तो किस लिए? क्या इसलिए आया हूं कि अपने बच्चों के लिए खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूं, या इसलिए आया हूं कि कुछ कहीं मिनिस्ट्री कर लूं, या इसलिए आया हूं कि मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ये जोड़ते जोड़ते मर जाऊं हाय हाय करते हुए, या ये शरीर का कोई विशेष अर्थ है? जब ऐसा गंभीर विचार मन में उठता है तब मनुष्य सोच सकता है कि मेरे अंदर कोई न कोई ऐसी चीज अभी है जो मैंने पाई नहीं। सो पाने की चीज जो है वो आत्मा है। और देखिए, आप इतने देर से आते हैं और सामने आकर बैठते हैं, बहुत गलत बात है। आप पीछे बैठे, गलत बात है। और उसकी और एक तरह से गंभीर तरीके से देखना चाहिए। हाँ, अगर किसी राजनैतिक नेताओं के लेक्चर हो तो कैसे भी आप रहे, लेकिन यहां तो बड़ा गंभीर और गहन सूक्ष्म कार्य होने वाला है, और उसके लिए ऐसे ही लोग चाहिए कि जो इसे पाना चाहते हैं और लेना चाहते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ तमाशा देखने आ जाते हैं, ये तमाशबीनों की जगह नहीं। और कुछ लोग यहां ऐसे आते हैं कि जो सिर्फ टीका टिप्पणी करने के लिए और हर चीज पे हंसने से वो सोचते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा चतुर है और बहुत होशियार आदमी, अपनी होशियारी दिखाने आते हैं। इस सब महामूर्खता के कारण बड़ा भारी आप जो समय है उसे खो दीजिएगा। उसे नहीं खोना है और उसे पाकर रहना है। अब आपके अंदर जो सुप्तावस्था में बैठी हुई कुंडलिनी शक्ति है, मैंने आपसे पहले बताया था कि ये शुद्ध इच्छा है, और ये हर चक्रों में गुजरती हुई सर के ऊपर के हिस्से में आकर, उस पर देखिए अभी, और ब्रह्मरंध्र को छेदती है। जो ब्रह्मरंध्र को छेदती है वो कुंडलिनी एक जीवंत क्रिया करती है। ये एक जीवंत क्रिया है, और जिसके पात्र हैं वो भी एक जीवंत लोग होना चाहिए। जीवंत का मतलब ये होता है कि जो जागरूक है और जो समझ रहे हैं कि आसपास में क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हाहाकार मचा हुआ है। सबसे पहले तो इसका विषाद मनुष्य को होता है कि कितनी हिंसा संसार में फैलती। जहां पर बहुत ज्यादा पैसा है वहां कितनी हिंसा फैलती। इस हिंसा को मारने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? बड़े बड़े संस्थान बनाए गए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं शांति प्रस्थापित करने, लेकिन अशांति मनुष्य ने की। तो इस मनुष्य के ही अंदर कोई जड़ ऐसी बैठी है जो अशांति करती है। वो कहां है? हमारे अंदर। वो जान लेना चाहिए। वो जड़ जहां बैठी हुई है, ये है हमारे लेफ्ट साइड में जो स्वादिष्ठान चक्र है। जब लेफ्ट साइड का स्वादिष्ठान चक्र अकुला जाता है तब मनुष्य में अशांति आ जाती है, और जब राइट साइड का स्वादिष्ठान बहुत ज्यादा कार्य करने लगता है तो उसका लिवर चलने लग जाता है, उसके अंदर गर्मी हो जाती है। तो जैसे ये गर्मी उस लेफ्ट स्वादिष्ठान को ऐसी चालना देता है कि मनुष्य
एकदम से आग बबूला होकर के उसकी आंखों में खून उतर आता है। फिर उसको समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहा। अब कोई कहे कि शांति का बड़ा भारी आंदोलन चलाइए, कुछ नहीं होना। जो आंदोलन चलाएंगे वही मार पीट करेंगे। अभी हमने सुना कि गुजरात में एक बड़ा शांति का आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में जो लोग आंदोलन चला रहे थे उनकी आपस में ही मारपीट हो गई। ऐसे लोग शांति को कैसे प्रस्तापित कर सकते? और अब तो ये हालत हो गई है, हालांकि हमारे पास अब अच्छे कपड़े आ गए, अच्छा रहन सहन हो गया, हमारे पास काफी एडवांसमेंट जिसको कहते हैं उसका हमें सर्टिफिकेट मिल सकता है, लेकिन एक भाई दूसरे भाई को देख नहीं पाता, एक बेटा अपने माँ बाप को देख नहीं पाता और एक बाप अपने बेटी को देख नहीं पाता। इंसान में कितना बड़ा अंतर आ गया है। तो जो सतर्क है और जागरूक है वो देखता है, कहता है कि माँ ये सब कैसे हो गया। अगर हम इतने आगे बढ़ गए हैं तो किस वजह से हमारे अंदर यह अंतर आ गया। इसकी वजह यह है कि हृदय पे आपके अहंकार चढ़ाओ। ये जब अहंकार हमारे सर पे चढ़ता है इस तरह से, तो ये हृदय चक्र यहां होने के कारण उसको वो ढक लेता है और वही हमारे हृदय को भी ढक लेता है। लेकिन हमें पता नहीं रहता। बाप से पूछो तो वो कहता मैं सही हूं, बेटे से पूछो तो कहता मैं सही। फिर दलीलें चलेंगी, फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर मारपीट होगी, सिर फुटबल होगा। ये मनुष्यों का रहने का तरीका। इससे तो अच्छे जानवर हैं, जो पशु हैं पाश में बंधे हुए, वो आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। कभी कभी झक सवार हुई तो थोड़े लड़ते, और ज्यादातर जो जानवर इंसान के साथ रहता है वो ज्यादा लड़ाका होता है। आप जंगल में जाइए, शेर है अपने शान से रहता है। आप अगर जंगल में जाइए और पूछिए कि भाई शेर कैसे जानेंगे है, कल जहां एकदम शांति होगी, क्योंकि सब जानवर जानते हैं कि राजा बैठा हुआ और सब शांत बैठे। अगर शेर मर जाता है तो एक जंगल में मातम हो जाता है, जानवर खाना नहीं खाते, हमारा राजा मर गया। वो हालत इंसान में नहीं है। निसर्ग में देखिए कि किस तरह से निसर्ग इतना सुंदर चलता है कि पतझड़ में पत्तियां गिरती है, उसका नाइट्रोजन आपके जड़ों में जाता है, उसकी वजह से फिर से वो स्वस्थ हो जाते हैं, उन पेड़ों में फिर से पत्ते आ जाते हैं। पतझड़ होना भी जरूरी है क्योंकि सूर्य की किरण कम हो गए तो पृथ्वी को थोड़ा सा सूर्य का तत्व मिलना चाहिए, इसलिए पतझड़ हो गया। सब आपस में मेल जोल पूरा की पूरा उसका जो सर्कल है वो बना रहता है। लेकिन इंसान जो है हर सर्कल को तोड़ता है, क्योंकि मनुष्य के पास एक ही चीज है, वो है उसकी स्वतंत्रता। पर वो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र वो है जो अपने स्व के तंत्र को जानता है। जो मनुष्य अपने को सोचता है कि तो उसमें क्या, अंग्रेजी में तो ज्यादातर आजकल लोग कहते हैं सो व्हाट्स रॉन्ग। आजकल वहां पर लोग सर में नीले पीले रंग लगा करके और अजीब अजीब कपड़े पहन के उसमें छेद करके घूमते हैं, और उनसे मैंने कहा भाई ये तुम क्यों करते हो, कहना व्हाट्स रॉन्ग। अरे भाई इस ठंड के जमाने में आप छेद भरे कपड़े पहन के घूमिएगा तो आपको बीमारी नहीं हो जाएगी। जितनी वहां ठंड पड़ती है उतने वहां लोग कम कपड़े पहनते हैं। ये मनुष्य की उल्टी विपरीत बुद्धि है, ये जानवरों को नहीं। जैसे ठंड की जगह जो जानवर रहते हैं उनमें बहुत सारे बाल होते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आप नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम इन जगहों में जाए तो औरतें पूर्ण तया नग्न घूमती हैं। इतनी ठंड में कि आप 4 लबादे ला कर चलिए, वो अपने घूम रही आराम से।
उसका पता हुआ 8-10 दिन बाद स्वर्ग सिधार दें। ऐसे पागलों से जो वो कह रहे थे सही बात है, कुछ सीखने का नहीं। लेकिन मनुष्य है थोड़ा सा पागल, और वो पागल इसलिए हो जाता है कि अपनी स्वतंत्रता को किस तरह से चलाना है उसे नहीं मालूम। एक घोड़े पर बैठा है लेकिन वो जानता नहीं कि घोड़े को कैसे चलाना है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता ही उसके विरोध में बैठ जाती है और वो बेछूट बेफाम होकर चलता है और उसीलिए उसका नाश हो जाता है। इस अहंकार के बारे में सारे साधु संतों ने कहा है कि प्रभु इस अहंकार से बचा कर रखना। और अहंकार जा करके पहुंचता कहां है तो मूर्खता। अहंकारी मनुष्य से मूर्ख और कोई आपको मिलेगा, बस सुनते ही बनता है। जिस आदमी में अहंकार आ जाता है या तो वो हद से ज्यादा दुष्ट हो जाएगा या हद से ज्यादा वो मूर्ख हो जाएगा। अब मैं तो रोज ही विलायत में देखा करती हूँ मूर्ख लोग, और समझ में नहीं आता है कि ये एडवांस लोग हैं या ये परवर्टेड लोग हैं कि ये एकदम ही पागल खाने जाने लायक। वहां तो पागल खाने भरे हुए हैं, लोग ऐसे रास्ते में घुमा करते पागल लोग। मैं आपसे झूठ नहीं बता रही, लेकिन अब यहां भी वही होने वाला है। और अहंकार जो है मनुष्य को इतना जड़ बना देता है, उसके नसों पे तक छा जाता है, इतना नसों पे छा जाता है कि उसकी संवेदन शक्ति ही चली जाती है। वही अहंकारी आदमी है, आप उससे कुछ भी कहो सुनेगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं, चुपचाप खड़ा रहेगा, आप बोलते रहो। और उसको जब तक कोई आप ज्यादा सुई न चुभाए, उसकी खोपड़ी में नहीं जाने वाला कि अरे भाई कोई कुछ कह रहा है। इसलिए आप देख लीजिए कि आज प्रदेश में जो गाना चलता है उसको तो मैं कहती हूँ कि माइक्रोफोन ईटिंग म्यूजिक, इस पर चढ़ाई कर करके हा 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 करके गाते हैं और सब गधे जैसे मिलियन ऐसे ऐसे घुमा करते, क्योंकि उनकी सर्वसाधारण रागदारी तो उनके समझ में नहीं आने वाली। कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे सारा शरीर हिल जाए और नस में थोड़ा सा तो कुछ घुस जाए। यह अहंकार का दूसरा दोष। अब हमारे अंदर जो पिंगला नाड़ी है, जो हमारे राइट साइड से आकर के लेफ्ट साइड में आ जाती है, जो हमारे अंदर हमारे कर्म का अहंकार देती है, वो असल में है तो बड़ी काम की, पर कब? जबकि हमारा आचरण शुद्ध हो, और शुद्ध का मतलब होता है प्रेममय हो। अब बड़े बड़े लेक्चर देंगे लोग, लेकिन क्या आप प्रेम में लेक्चर दे रहे हैं लोगों को? क्या तो आप लोगों से प्रेम करते हैं या आप कुछ मतलब से बोल रहे हैं? इस पे एक परख लेना चाहिए कि वास्तव में क्या मैं इनके हित की बात कह रहा हूं, इससे क्या इनका हित होगा, बेनेवलेंस होगा, तब आप समझ लेंगे। पर यह सच्चाई आने के लिए भी सच्चाई का धर्म अंदर बनना पड़ता है। तो देखिए कितनी गड़बड़ चीज है कि धर्म बनाने के लिए आपको आचरण करना चाहिए, और आचरण तब बनता है जब वो सच्चाई अंदर हो। तो ये हुआ कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले। कौन सी चीज से शुरू की जाए जिससे कि पहले सच्चाई अंदर आ जाए और उसके बाद उस सच्चाई के बूते पर हम वो काम करें जो शुद्ध हो, पवित्र हो, प्रेममय हो। इसका इलाज एक ही है कि कुंडलिनी का जागरण करते ही आपके अंदर जो धर्म सुप्ता अवस्था में है वही जागृत हो जाता है। कितनी कमाल की चीज है बताइए। कुछ करना नहीं। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगी कि शराब मत पियो,
कभी नहीं कहने वाले। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप चोरी मत करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन जब आपके अंदर धर्म जागृत होता है तो आप करेंगे ही नहीं। बड़े बड़े साधु संतों को थोड़ी बताना पड़ता था कि बाबा शराब मत पियो, अपने बीवी को मत मारो, ऐसे गलत काम मत करो। वो करते ही नहीं थे। उनके लिए कोई गवर्नमेंट नहीं चाहिए, पुलिस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो गलत काम कर ही नहीं सकते। जो सही काम है वही करते। ये कैसे होता है? क्योंकि अंदर पेट में जो धर्म है वो जागृत हो गए। जागृत होते ही एक तरह का शरीर के अंदर नया प्रकाश सा आ गया। एक साहब थे, बड़े भारी डॉक्टर थे, जैसे ये लोग हैं आजकल, वो रियाद में हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो वो जब हमारे पास आए तो उसके बाद पता नहीं क्या उनसे शराब एकदम छूट गई। और वो जर्मनी जब गए तो जर्मनी जाते वक्त उनके मन में विचार आया कि शराब तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगती, पर जर्मनी में एक वाइन है बड़ी अच्छी, वो तो चख के देखेंगे जरूर। हिम्मत करी उन्होंने और कहने लगे कि जब मैंने वो वाइन चखी मां, तो जैसे कोई सड़ा हुआ बुच होता है ऐसा उसका मुझे सुगंध आया, ना गंदा उसमें से बात आई, जैसे कि कोई शुगर फैक्ट्री के पास से मैं गुजर रहा हूं। तो भी जबरदस्ती मैं पी गया। मैंने कहा दिखता तो क्या है, ये क्या हो गया मेरे जीभ को? जो मैं आसानी से बोतलें चढ़ा जाता था, मेरी जीभ को क्या हो गया? और कहने लगे उसके बाद जो मेरी उल्टियां शुरू, तो अंत में मुझे लगा मेरी अकड़ियां ही बाहर निकलने वाली है। तब मैंने क्षमा मांगी और ये चीज रुक गई। तो मैंने कहा और भी पी के देख लो ना। कहना अब कान पकड़े, इसके बाद मां ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरा पेट ही धार्मिक हो गया, मैं क्या करूं? यही मेरे खिलाफत में खड़ा है, यही मेरी बात। तो मैंने कहा तुम कौन हो? तुम डॉक्टर फला फला हो? नहीं, अब मैं वो नहीं रहा। तो फिर तुम कौन हो? मां मैं आत्मा हूं। अब मैं आत्मा हो गया। आत्मा निरपेक्ष है, उसको कोई आदत नहीं लग सकती। वो किसी भी आदत में नहीं फंस सकता, ना किसी अहंकार में फंस सकता। जब आप भी आत्मा हो जाते हैं तो आप भी एक विशेष रूप के कमल जैसे खिल गए हो। ये अभी डॉक्टर साहब ने बताया, इससे भी कहीं अधिक हालत इन परदेशी लोगों की है। और वहां पर विदेश में तो नर्क खड़ा है, नर्क। मैं तो आपको बता भी नहीं सकती हूँ, एक भारतीय नारी के नाते इनके तरीके ही नहीं कोई बता सकता। बस वहां जाकर के रोज मुझे शौक ही लगते रहता है। लेकिन उसमें भी, उस कीचड़ में भी, उस नर्क में भी ये कमल कैसे खिला है, इन्होंने उसे कैसे सुरभित कर दिया, इतना सुगंध कैसे फैला दिया। ये पूर्व जन्म का कुछ न कुछ सुकृत होगा, और नहीं तो ये कोई बड़ी शुद्ध बुद्धि होगी जिसने इसे समझा और माना। लेकिन परमात्मा की कृपा से आप लोगों को इस देश में धर्म क्या है ये मालूम है। और अगर आप अधर्म भी करते हैं तो आप जानते हैं हम अधर्म कर रहे हैं, करते हैं कोई बात नहीं, पर जानकर करते, ये अनजाने करते। आश्चर्य की बात है कि जो चैतन्य है ये इनको माफ कर देता है, हिंदुस्तानियों को नहीं करता है। इनको बड़े जल्दी माफ कर देगा, हिंदुस्तानियों को नहीं करता है, क्योंकि वो भी सोचता है, जानता है और प्यार करता है। वो जानता है कि तुम लोगों ने जान जान करके गलत काम किए हैं, तो उसके थोड़े से फल भोगो। इसीलिए मैं देखती हूं कि सहयोग में अनेक हिंदुस्तानी आते हैं, पार हो जाते हैं और फिर गए हवा पर, पता ही नहीं चलता उनका। हॉल्स भर जाएंगे, लोग भीड़ कर जाएंगे, सब हो जाएगा,
पर वो पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। उसका एकमेव कारण एक यही है कि हम लोग अभी तक अधोगति के और ही चलना चाहते हैं। लेकिन इनके यहां जो नर्क गति होने से ये एकदम बाहर छोड़ छाड़ के निकले हैं, सो अब उसमें नहीं जाना चाहते। उन्होंने देख लिया वो क्या चीज। हमें अभी देखने का हो तो देख लीजिए, पर तब तक शायद हम न रहें और नहीं आपका परिवर्तन। तो धर्म की जागृति पेट में हो गई और जो गलत बात है वो नजर आने लगी। आंख से नहीं, आपके नसों में। एक साहब एक गुरुजी से बहुत अभिभूत और उनको बड़ी शिकायत हो गई। तो हमने कहा कि देखो तुम्हारे गुरु ठीक नहीं है, उनको ठीक करना पड़ेगा, और मोहम्मद साहब ने इलाज बताए वो करने पड़ेगा। तो वो मानने को तैयार नहीं थे। तो अब फिर क्या किया जाए? मैंने कहा अच्छा जो भी शिकायत है उसके साथ रहिए, जिस गुरु के साथ आप रहना चाहते हैं रहिए, हम आपसे कुछ नहीं कहना। उस वक्त एक तो अहंकार भी है और एक कुसंस्कार भी है, दो चीज उसे जकड़े हुए थे। और उन्होंने कहा कि नहीं हम इसे मानते ही नहीं। ठीक 8-10 दिन बाद उनकी हालत बहुत खराब हुई। तो उन्होंने आके कहा कि मां मैं तुम्हारी बात मानता हूं। तो मैंने कहा कि तुम्हारे गुरु कौन? तो कहने मोहम्मद साहब। मैंने कहा मोहम्मद साहब तो गलत नहीं, कभी नहीं। तो उन्होंने बात ये बताई कि असल में वो किसी मुल्ला को मानते थे, कि पीर को मानते थे, और वो मुसलमान थे। लेकिन वो पीर ही नहीं थे। पीर का मतलब ही आत्म साक्षात्कारी इंसान होता। अब वो हाल हम लोगों का बहुतों का यहां ऐसा है, इसलिए मैंने ये बात आपसे कही कि आप कुंडलिनी का जागरण करना चाहते हैं, जरूर होना चाहिए और होगा भी। लेकिन सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इसका मतलब है कृष्ण के धर्म में आओ। और कृष्ण का धर्म क्या है? हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म कृष्ण का धर्म नहीं। मुसलमान भी अकबर कहते हैं, विराठी को तो कहते हैं, वो भी मुसलमान भी कृष्ण को मानते हैं, क्यों नहीं? तो कृष्ण का धर्म क्या है? कृष्ण का धर्म है कृषि करना। जो हमारे पेट में देवता बैठे हुए हैं, जो लक्ष्मी नारायण जी हैं, वो श्री कृष्ण बन के कृषि करने आए थे, इसलिए उनको कृष्ण कहा गया। उस कृषि का कार्य आपको करना है, बाकी सब धर्म को आप छोड़िए। ये उन्होंने 6000 वर्ष पहले कहा था। आज मैं कहूंगी कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य, जागृति के धर्म में आप उतरिए। समा बदल गया। पहले हम कृषि करते हैं, फिर उसकी जागृति भी होनी चाहिए। और अगर हम इस वक्त चूक गए तो हम समय के साथ नहीं चल रहे। इसका मतलब हम जागरूक नहीं हैं। लेकिन अभी कोई अजीब सा यहां आदमी आ जाए, जोकर या क्लाउन जैसे, और वो माइक्रोफोन को खा खा करके कुछ गाना गाए, तो सब लोग उसके और दौड़ेंगे और नाचेंगे। लेकिन अगर कोई बात कहे कि आज का समय जागृति का है, तो बहुत कम लोग इसे मानेंगे, बहुत कम लोग इसे मानेंगे। एक बहुत बड़े एम्बेसडर थे, तो मैंने उनसे कहा कि आपको फ्रॉइड की बात इतनी क्यों जचती है?
और यूंग की क्यों नहीं जचती? तो उसने कहा कि क्योंकि फ्रॉइड ने कोई नई बात कही थी इसलिए हमें जची, और यूंग ने तो उसी के ऊपर जो पुरानी बातें थे उसी पर अपना किला बांधा। मैंने कहा भाई वाह। हम लोग खाना खा रहे थे, मैंने कहा अच्छा एक नई बात आपसे बताएं, आप करेंगे? कल हाँ जरूर। मैंने कहा अभी तक आपने कभी टेबल नहीं खाई, आप टेबल खाइए। और जो जीवंत चीज है वो यूं है कि जो चीज पहले हो गई है उसी पर बांधना। जैसे कि जड़ है, जड़ के ऊपर पेड़ खड़ा हुआ, पेड़ में पत्तियां निकली, शाखाएं निकली, उस शाखाओं के ऊपर में फल आ गए, फूल आ गए और फूलों में फल लगे। आप अगर कोई नई चीज करके लाके दिखाए, साहब मैं एक नया फल लाया, तो देख लीजिएगा वो प्लास्टिक का ही फल होना चाहिए। हवा में से कोई चीज निकलती है क्या? तो पूर्ण जितना आज तक का धर्म कार्य हुआ है, उस धर्म कार्य की आखिरी अंतिम चीज आज ये है आत्म साक्षात्कार, इसे आपको प्राप्त होना है। सहज योग में आप जानिएगा कि ये सारे की सारे अवतरण, बड़े बड़े महापुरुष, ये सबों ने कार्य किया है और इसको बनाया है। अब सिर्फ ऊपरी मंजिल की चीज जो है वो पाने की है। सारा रास्ता उन्होंने बना दिया आपको, और वो रास्ता बनाने वाले सब हमारे लिए वंदनीय है और हमारे लिए ऊंचे है। लेकिन जो उस रास्ते में कांटे थे वो आज भी कांटे हैं और आप उनको पहचानते नहीं। सहयोग में आप जानिएगा कि इसमें से कांटे कौन थे और कौन असल थे। इस रास्ते से गुजरते गुजरते हजारों वर्ष हो गए। पहले दृष्टा हुए, सृष्टा हुए, तरह तरह के लोग आए, उन्होंने धर्म की ये ऊंची इमारत तैयार की। आज उसका शिखर आपके हाथ लगने वाला है। सहयोग में किसी भी धर्म को विरोध नहीं, लेकिन वो धर्म होना चाहिए। ये मुल्ला और पादरी और ये जो बैठे हुए भिक्षुक पंडित लोग, इन पर धर्म नहीं, उसकी कोई सी भी जिम्मेदारी उन पर नहीं। मैं तो कभी कभी सोचती हूं कि ये लोग सोचते हैं कि परमात्मा है ही नहीं। अगर ये परमात्मा में विश्वास करते तो इतनी ठगबाजी, इतना झूठ, इतना अधर्म क्यों बोलते? शायद ये लोग ये भी सोचते हैं कि हम ही ने तो भगवान बनाया है, हम ही ने तो भगवान को बना के रखा हुआ है, इन सबको बेवकूफ बना रहे। तो आपको तो मालूम है भगवान कुछ है नहीं। सब चीज में ये जानना चाहिए कि असलियत को देखने के लिए पहले अपने अंदर इस सच्चाई का जागरण कुंडलिनी ही कर सकती। इसलिए कुंडलिनी का जागरण हमारे धर्म चक्र पे होना चाहिए। और जब धर्म चक्र जागृत हो जाता है तो आप स्वयं देखते हैं कि जिसे हम धर्म समझते थे वो अधर्म। महाराष्ट्र में एक मंदिर है, खंडोबा का बड़ा मशहूर मंदिर है, तो हम भी उस मंदिर में जाके आए। स्वयंभू है, स्वयंभू मंदिर। जाकर आए तो हमारे एक सहयोगी बेचारे बुजुर्ग थे, वो भी खंडोबा के मंदिर गए, तो हमारे पीछे पीछे, और लौट के आए तो बेहोश होके गिर गए। मैंने कहा हुआ क्या था? माँ आप गए थे तो हम भी गए खंडोबा, और फिर आगे क्या हुआ? ओ तो कुछ नहीं। मैंने कहा ये आपको टीका किसने लगाया? हाँ वहां एक पंडित बैठा था, उसने ये टीका लगाया और हमने उसको 10 रुपया दे दिया। मैंने कहा वाह वाह, और उसके बदले ये चक्कर आप ले लीजिए, इससे टीका लगाने की क्या जरूरत है? अरे आप जागरूक सहयोगी हैं, आपका आज्ञा चक्र जागरूक है, हर आदमी से आप अपने ऊपर लगाते हैं। विलियम ब्लेक ने कहा है कि
पादरी लोग आप जानते हैं कि सबको बपतिस्मा देते हैं सब, और वो सर पे ऐसे यहाँ हाथ रख के पानी रख के कि तू भाई अब हो गया पार, झूठ मूठ का नाटक होता है, ऐसे नाटक जैसे अपने यहाँ यज्ञ पवित्र बनाते। तो उसने कहा कि ए प्रीस्ट कर्स्ड ऑन माय हेड इन माय चाइल्डहुड। सो ये जो रिचुअल्स हमारे यहाँ है, ये जो हम मानते हैं कि ये धर्म विधि है, ये धर्म विधि नहीं, क्योंकि वही धर्म विधि कर सकता है जो आत्म साक्षात्कारी है। जो आत्म साक्षात्कारी नहीं, वो अगर धर्म विधि करे तो उसको नुकसान होता है। वृंदावन से एक बड़े पंडित जी आए, कहने मां पता नहीं क्या हमारे यहां है कि हर आदमी हमारे फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर से मरता है, और अब मेरा छोटा लड़का उसको भी हाई ब्लड प्रेशर होगा, और हम तो हित कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा कैसा हित कर रहे? नहीं मतलब हमारे मंदिर का नाम ही हित मंदिर है। अच्छा, और करते क्या हो? राधा जी को लहंगा दुपट्टा पहना देते हैं और कृष्ण जी को भोग लगा देते हैं। मैं तो वो तो खाते भी नहीं, तुम क्या भोग लगाओगे? और राधा जी पहनती क्या है? वो कहा नहीं नहीं साहब, हम तो जो भी आता है उसमें से सब उनको बनवा देते हैं। मैंने कहा उसमें से आप कितना खाते हो वो बता दो। अब वो तो खाना ही हुआ, हमें चरितार्थ अपना चला था। मैंने कहा आपके चरित्र में कोई अर्थ ही नहीं, आप चरितार्थ क्या चला रहे? तो अपने में यह समझना चाहिए कि धर्म की भावना जो हमारे अंदर है वो कितनी गलत है। खाने पीने में भी हम धर्म की भावना बहुत गलत रखते हैं। जिस इंसान में उसकी राइट साइड बहुत जबरदस्त हो, उसके लिए एक तरह का भोजन ठीक है, जिसकी साइड लेफ्ट साइड खराब हो उसके लिए दूसरे तरह का भोजन है। हमारे आयुर्वेद में भी ये माना जाता है कि प्रकृति के अनुसार मनुष्य का भोजन होना चाहिए, लेकिन उस पर भी मेरे ख्याल से काफी आक्रमण हो गया। सहज योग में आपको बताया जाएगा कि आपकी प्रकृति क्या है और उसके अनुसार आप अपना भोजन करें। अब कोई लोग राइट साइडेड क्यों है या लेफ्ट साइडेड क्यों है, इसका इतिहास ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, जो साक्षात इस समय है वो देखना चाहिए। सो सहयोग में आज वर्तमान इस वक्त आपको क्या तकलीफ है वो देखी जाएगी। कल हो सकता है कि आप एकदम ठीक हो जाए। अभी मैं मद्रास में थी, एक औरत आई, उसने बताया कि मेरे सब गंडमाल हो गई है और डॉक्टर कहते हैं सब कैंसर है, और वो ऐसा मुंह पे कपड़ा बांध के आई। तो कहा अच्छा बैठ जाओ बत्ती लेकर के। 10 मिनट बाद मैंने कहा अच्छा तुम्हारा ये खोलो तो सही, देखते हैं सब गायब। सब लोग कहने लगे वाकई था, हाँ कहने इतने सूझे सूझे थे, सब गायब हो गए। कैसे गायब? क्योंकि उनपे लेफ्ट साइड की बाधा थी और वो निकल गई, वो साफ हो गई, ठीक हो गई। कोई एक पागल आदमी आके बैठता है, दूसरे मिनट आप देखते हैं ठीक हो जाता है। कैसे? क्योंकि उस पर कोई इस तरह का असर था जो निकल गया, वो ठीक हो गया। तो सहयोग जो है ये तत्व को छूता है, ये बाह्य से नहीं छूता है, तत्व को छूता है। और धर्म हमारा तत्व है, धर्म से रहना हमारा तत्व है। इसमें अनेक धर्म है, पितृधर्म है, मातृधर्म है, देश धर्म है, सारे विश्व का धर्म है। तरह तरह के धर्मों से हमारा जो शरीर है वो पाला जाता है, सजाया जाता है, उसका रूप आता है। उस धर्म को जगा देते ही आपके सब धर्म ठीक हो जाते हैं। और इसलिए जैसा कि बताया गया कि ये सब कुंडलिनी के जागरण से आपस की रिश्तेदारी सब ठीक हो जाते हैं। ये 10 धर्म हमारे अंदर बसे हुए हैं, जिसको कि ओल्ड टेस्टामेंट में 10 कमांडमेंट्स बताए गए।
ये 10 धर्म उस वक्त बताए गए और आज जो कायदा हमने बनाए हुए हैं, लॉज जो बनाए हुए हैं, ये इन्हीं 10 धर्मों पे है। अब अगर ये 10 धर्म हर एक मानव में वही के वही हैं और वही होने चाहिए, तो आप बताइए कि हम बाह्य में कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई कैसे हो सकता है जब सबके अंदर एक ही धर्म की व्याख्या है? हम तो सिर्फ इंसान हैं। अब परमात्मा ने सबको कोई प्लास्टिक के जैसे नहीं बनाया, सबकी शक्ल एक जैसी नहीं बनाई, तो उसको मिलिट्री नहीं बनानी थी, सबकी शक्ल अलग बनाई। एक पत्ते से दूसरा पत्ता नहीं मिलता, एक मनुष्य से दूसरा नहीं मिलता। वैचित्र डाल देने से, विविधता डाल देने से, फर्क हर एक आदमी की निवानी शक्ल देखने से मनुष्य का जो है मन आनंदित हो जाता है और सौंदर्य, सुंदरता इस तरह से पनपती है। लेकिन इस बात को हम नहीं समझते हैं कि ये इतनी बाह्य की चीज परमात्मा ने हमको रिझाने के लिए बनाई और हम उसी में बह के चले जाते हैं। तो सहयोग में ये याद रखना है कि ये तत्व है और ये अंतर योग है, बाह्य से नहीं होता। माने आप सोचेंगे कि हम एक कपड़े को रंगा ले और हम हो गए बड़े भारी साधु बाबा। सहयोग में नहीं होता। सहयोग में साधुता जो है वो अंदर होती है। जैसे कि गुरु नानक साहब थे, जिन्होंने कहा कि सब अंदर से ही मैल छूट गया, जब किसी को पकड़ा ही नहीं तो छोड़ना किसको है। सब लोग शादीशुदा थे, कोई भी ऐसा आडंबर उन्होंने जीवन में नहीं किया। जनक के लिए कहा जाता है कि वो विदेही थे और उनकी वजह से सीता जी को वैदेही कहा जाता है। जब वो राजा है तो राजा जैसे रह गए, जब श्री रामचंद्र जी राजा हो गए तो उन्होंने अपने सर पे मुकुट ले लिया और जिस वक्त वो जंगल चले गए तो वलकल पहन के चले गए। तो ऐसा इंसान बादशाह होता है, उसको किसी चीज की गरज नहीं होती, किसी चीज के लिए झुकने वाला नहीं, किसी चीज के लिए मांगने वाला नहीं, वो भिखारी नहीं होता, वो बादशाह होता है। आप उसको जंगल में रख दो तो भी बादशाह है और महलों में रख दीजिए तो भी बादशाह है। बादशाहत उसकी तबीयत है। ये बादशाहत ही हमारे अंदर धर्म स्वरूप सिंहासन पे बैठने पर हमारे अंदर जागृत होती है और ऐसा इंसान दुनिया में किसी से भी नहीं डरता। इस धर्म आचरण का इसलिए विशेष स्वरूप है कि जो मनुष्य इस तरह से अपने संतुलन में आ गया है, उसके लिए पार होना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात हमें पता होनी चाहिए कि सहयोग में हम सब धर्मों का अत्यंत आदर करते हैं, क्योंकि सब हमारे अंदर, अगर मोहम्मद साहब भी हमारे अंदर हैं और कृष्ण भी हमारे अंदर है, तो हम किसका अपमान करेंगे? लेकिन हम धर्म पे रहते नहीं, धर्म से हम विचलित हो जाते हैं। सहयोग में आने के बाद भी थोड़ी देर ऐसे ही चलती है उथल पुथल, बाद में अपने आप कुंडली बांधते चली जाती है और आप भी बनते चले जाते हैं। और जब ब्रह्मरंध्र को छेद कर पूरी तरह से आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, तो उसके आनंद में जब आप आते हैं तो कहा जाता है कि धर्मातीत, धर्मों से परे, गुणातीत, सब गुणों से परे। माने क्या धर्म छोड़ थोड़ी देते हैं, माने ये कि उसके अंदर ही साक्षात धर्म है, उसे कोई धर्म का पालन क्या करना है, वो स्वयं साक्षात ही धर्म की मूर्ति हो जाता है। वो अधर्म का काम करेगा ही नहीं, लेकिन उसका जो धर्म है वो जीवंत धर्म है। वहां कर्ण को मारना भी धर्म है और द्रोणाचार्य को मारना भी धर्म है और एक उंगली पर गोवर्धन को उठाना भी धर्म है। धर्म की पूर्ण
व्याख्या समझने के लिए पहले अपने अंदर का धर्म जागरूक होना चाहिए। मैं आपसे कोई भी ऐसी धर्म की चर्चा नहीं करूंगी कि भाई धर्म से चलो। आजकल तो धर्म का मतलब है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे दे दो और तुम धर्म से चलो, भिखारी हो गए। मैं ये कहूंगी धर्म का मतलब है कि जागरूक हो जाओ, जगो, अपनी ओर जगो। कुंडलिनी के जागरण के बाद आप देखते हैं कि हम हाथ में सांप पकड़े हुए हैं लेकिन छूटता नहीं। एक कोशिश करके उसको छोड़ दो। बहुतों का तो अकस्मात ही छूट जाता, पर एकाध का छूटता ही नहीं। जरा सी कोशिश से छूट सकता है। वहीं पे मैं कहती हूं कि वीरता है और वहीं पे मनुष्य की विशेषता है। धर्म पे आज इसलिए कहा था कि कल आपको मैं आत्मा पर बताऊं, आत्मा के बारे में कि आत्मा को प्राप्त करना क्या है और आत्मा को प्राप्त करने पर इस दीप को किस तरह से संभालना चाहिए। हृदय में आत्मा का दीप जल जाने पर उसको किस तरह से संभालना है। लेकिन माँ जब कैस्ट्रॉल भी देती है तो उसमें थोड़ा सा चॉकलेट मिलाकर देती है। इसी प्रकार कुंडलिनी आपको पहले और चीजें बहुत सारी दे देते हैं। जैसे आपकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी, फिर आधे लोग उसी में चले जाएंगे। बहुत से लोग तो इसीलिए आते हैं कि बीमारी ठीक करो। उसके बाद हो सकता है आपका मानसिक विकार हट जाए, किसी बच्चे का मानसिक विकार ठीक हो जाए। उसके बाद हो सकता है आपकी सांसारिक दशा बहुत अच्छी हो जाए। एक साहब है, उनके पास बहुत पैसा आ गया, सहयोग में आने के बाद उनका आप छोड़ो, आपका हमारा तो काम होगा। जब दिवाला निकलेगा फिर से आएगा। या किसी का हार्ट ठीक कर दिया तो जब तक उनके दूसरी बीमारी नहीं होती तब तक वो घूमते रहेंगे, फिर आएंगे। तो मेरा तो काम ही ये रहा है कि आ बेटे तुझे धो के निकालती हूँ, फिर जा गंदा हो जा, फिर आजा, फिर धोती रहती हूँ। यही अविरल काम चलते रहता है अपने देश में विशेषकर। कबीरदास जी ने कहा है कि ये चादर ऋषि मुनि जन ओढ़ी, ओढ़ी की मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जैसी की तैसी रख दीनी चदरिया। इस पवित्रता को प्राप्त होना चाहिए और उस पवित्रता के लिए गौरव होना चाहिए, एक शान होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे अपवित्र हैं, लेकिन पवित्रता के तेज में हम कितने आनंद में मस्त हैं। कल आपको मैं ये बताऊंगी कि आत्मा का प्रकाश हमको जरूर दिखाता है कि हमें क्या पवित्रता है और क्या पवित्रता है, लेकिन एक तैयारी होनी चाहिए कि जो अपवित्रता है उसे छोड़ ही देना है। काहे पकड़ के रखना बहुत होगा। इसी तैयारी से आप लोग कल आइएगा, मैं आपको समझाऊंगी। आशा है कि एकदम गंगा जी में नहाकर ही आप यहां से जाइएगा। परमात्मा आप सबको सुमति दे। आज फिर से हम लोग ध्यान के ओर थोड़ा समय देंगे। कृपया सबसे विनती है कि थोड़ी देर शांतिपूर्वक बैठे। आप तो जानते हैं कि हम भी शादीशुदा हैं और हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, और रोज रात को करीबन आज 3 महीने से इसी प्रकार भाषण दे, कभी गांव में, कभी देहातों में, कभी आपके दिल्ली में। हमको भी थोड़ा सा समय अपने लिए देना चाहिए, थोड़ा सा चित्त अपने लिए देना चाहिए। पहले जमाने में जब गांधी जी ने संग्राम शुरू किया था, हमारे खुद पिताजी माताजी सब जेल गए,
इतने रईस घरों में रहने वाले हम लोग झोपड़ी में रहने लगे, कितना त्याग हमने किया उस वक्त। और आज हम अपने स्वार्थ माने स्व के अर्थ के लिए थोड़ा सा भी नहीं त्याग सकते, समय से पहले आ नहीं सकते, 2 मिनट बैठ नहीं सकते। जबकि इसमें आपका लाभ और लाभ ही बेनल लगे। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने से हर तरह की बीमारी, हर तरह की तकलीफ आपकी कुंडली ठीक करती है, हर तरह की परेशानी दूर हो जाए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेहनत करने की थोड़ी सी तैयारी होनी चाहिए और थोड़ा सा समय देने की भी तैयारी होनी चाहिए। अब जिसे जाना हो वो कृपया चले जाइए, और जिसे ध्यान में आना है वो ध्यान करें। कुर्सी पे बैठ करके भी ध्यान हो सकता है। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते कुर्सी पे बैठ जाए, कोई बात नहीं। जो लोग नीचे बैठ सकते नीचे बैठ जाए, जो कुर्सी पे बैठ सकते हैं सिर्फ वो कुर्सी पे बैठ जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं। कुछ लोग बाहर जाके आना चाहते हैं, उनके लिए रुक जाएंगे 5-10 मिनट। चलो, पसीना बुखार चढ़ा था। इत्मीनान, आपको जरा बाहर जाना हो तो जाकर आप आइए और फिर इत्मीनान से बैठ जाइए। अब तो ये माँ का घर है, इसमें कोई किसी प्रकार का निर्बंध नहीं हो सकता। जिनको बाहर जाना है जाकर आप आइए, मैं 5 मिनट रुक जाती हूँ, हो आइए। और फिर शांतिपूर्वक बैठे। देखिए माँ कैसे जानती है सबको और सबकी परेशानियां कैसी, क्योंकि माँ प्यार करती है और प्यार सारा ज्ञान दे देता है। कल 10 बजे रखिए सवेरे, अच्छा रहेगा। क्योंकि टाइम है, कल 10 बजे सबसे कहेगा। कल कल की पूजा है अपने, वही तो 10 बजे। 10 बजे That's police right? We don't announce it here. We have already told them. 10 o'clock। जोगी भी कल 10 बजे से कुछ पहले ही आ जाए।
मदर ये यूनिवर्सिटी प्रोग्राम का कार्ड दे गई है वो संध्या। These have gone to the ambassadors and all the other guests. कल्चरल प्रोग्राम है। In addition to yours, mother. In addition to your lecture. It is after your speech. And this is the other card which has been given to others. She's the president of Delhi University. Yes. This is the other card. For the students and the Sahajogis. सब लोग आ गए। अब सब लोग शांतिपूर्वक बैठ जाए। सहजासन जैसे मैंने कहा था, गोद थोड़ा फैला के, कोई अवगुंठन या कोई बांधना जरूरी नहीं पैर को। और बैठते वक्त अपनी पीठ को थोड़ा सीधा कर ले। बहुत ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं। सहज में, सहजासन जैसे होता है, सहज में बैठा जाता है। और कोई चीज अगर तंग हो या आपको कस रही हो, उसे ढीला कर। इससे ध्यान करते वक्त आपका चित्त इधर उधर न जाए। ये एक जीवंत क्रिया है। और जीवंत क्रिया कैसे घटित होती है, सो आप भी नहीं जानते हैं। जैसे कि एक बीज में से अंकुर कैसे निकलता है, ये आप नहीं बता सकते। और मैं भी आपको इसलिए नहीं समझा सकती हूँ कि इसके समझाने के लिए जो क्षमता चाहिए वो अभी आपके पास नहीं है। किंतु इस जीवन क्रिया को आप प्राप्त हो सकते हैं। आप सब योग्य हैं
इस योग्य है और समय भी बिल्कुल यही है। और ये घटना बहुत ही सरलता से घटित हो सकती। जो लोग कल पार हो गए या परसों पार हो गए, वो फिर से अपनी कुंडलिनी को चढ़ाए, जिससे वो प्रस्थापित हो जाए हमारे ब्रह्मरंध्र के ऊपर। कोई भी अपने प्रति न्यूनता की भावना नहीं रखनी चाहिए, अपने पर कोई दोषारोपण नहीं करना चाहिए। मैं खराब हूं, मैं बिल्कुल बेकार हूं, इस तरह की बातें सहयोगियों को तो शोभा नहीं देती। लेकिन आप जो भक्तगण हैं, आपको भी, क्योंकि भक्त परमात्मा को बहुत प्यारा है और जो सत्य को खोजने वाला है वो किस प्रकार ऊंचा हो सकता है। इसलिए अपने प्रति एक श्रद्धा की भावना, प्रेम की भावना करनी चाहिए। हो सकता है कोई ऐसी आपके अंदर आते हो जो आप सोचते हैं ठीक नहीं, हो सकता है कि आपने कोई ऐसी अधर्म की बात की हो कि जो नहीं करनी चाहिए थी, और इसी प्रकार और भी कुछ ऐसी बातें हों कि जिससे आप अपने से नाराज हो। लेकिन परमात्मा आपसे नाराज नहीं है, वो आतुर है कि आप उनके दरबार में आइए। वो चाहते हैं कि आप विराजिए। इसलिए आप अपने को माफ कर दें। अब जैसे बताया था कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो हमारी इच्छा शक्ति है और राइट हैंड जो है क्रिया शक्ति है, और कुंडलिनी जो है वो शुद्ध इच्छा है। इन दोनों को मिलाकर के चक्र बने हुए हैं, जिसमें बीच की सुषुम्ना नाड़ी है। अब इस हाथ को जब आप पेरियोर करते हैं तो प्रतीक रूप सिंबॉलिकली आप कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि हम इसे प्राप्त करें। हाँ, तो बच रहा है। हाँ, और जब आप ये हाथ इस्तेमाल करते हैं तो आप क्रिया से भी प्रतीक रूप ये कहते हैं कि हम इच्छा के साथ क्रिया भी मिला रहे हैं। इसलिए ये हाथ मेरी ओर करिएगा और इस हाथ से क्रिया करिएगा जो कि आपका राइट हैंड है। राइट हैंड को आप पहले हृदय पे रखेंगे, उसके बाद पेट के ऊपरी हिस्से में, फिर पेट के निचले हिस्से में, फिर ऊपरी हिस्से में, फिर हृदय पे। सब चीजें अपनी लेफ्ट साइड में हो, बाईं ओर हो। फिर ये जो राइट हैंड है, दाहिना हाथ, इसे उठा करके इस जगह रखा जाएगा, गर्दन थोड़ी मोड़ करके इस तरह से रख के, अभी देख लीजिए जहां पर मैं कह रही हूं, गर्दन को राइट साइड पे मोड़ दें और लेफ्ट साइड से यहां पकड़ा जाए। उसके बाद ये हाथ माथे पर, इसको माथा कहते हैं या कपाल कहते हैं, फोरहेड पर इस तरह से रखा जाए, आड़ा
और उसे दबाया जाए। उसके बाद यही हाथ आज्ञा चक्र ही सामने है और आज्ञा चक्र पीछे, सर के पीछे के हिस्से में रखा जाए और सर को इस पे बोझा डाल करके थोड़ा सा सर उठाया जाए, उन्नत ऊपर उठाया। उसके बाद इस हाथ को तान करके इसका जो तलवा है इसके बराबर बीच की जो जगह है उसको अपने तालू भाग पर, जहां पर बचपन में हमारी हड्डी नर्म थी उस जगह इसे दबा करके 7 मर्तबा घुमाना है। बस इतना ही कार्य। बहुत अच्छे, इतना करने से ही बहुत से लोगों की तो कुंडली जागृत हो गई। अच्छा, अब ये हाथ हमारे और किसी को और बात नहीं सोचनी। जैसे मेरी उम्र ज्यादा है तो कोई कुछ तो कोई कुछ, इस तरह की बातें कुछ मत सोच, सब भूल जाइए। या मेरा गुरु है, फलाना है, दिखाना है, सब भूल जाइए। कुंडलिनी का जोर देखिए कितना जबरदस्त है। कुछ भी हो जोर लगा के निकल आएगी। इस हाथ को मेरी ओर कर और आंख बंद कर, चश्मे वगैरह उतार लें क्योंकि इससे आंख भी अच्छी होती है। चश्मे उतार के रखें। अब ये हाथ मेरी ओर तो बहुत अंगूठियां पहनी तो भी उतार ही लीजिए क्योंकि वो भी बड़ा जोर मारती है कभी कभी। और अब इस हाथ को आप हृदय पर रख लो, आंख बंद कर ले, बीच में आंख मत खोलिएगा क्योंकि चित्त जो है आंख खोलने से बाहर की ओर आता। आंख आप बंद रखिएगा, किसी भी हालत में आंख मत खोलिएगा। अब राइट हैंड जो है जिसे आप दाहिना हाथ कहते हैं उसे हृदय पे रखें और सारा काम बाईं ओर करने का है। हृदय पे हाथ रख के एक सवाल किया जाए 3 मर्तबा। बड़ा मूलभूत सवाल है, मां क्या मैं आत्मा हूं? मां क्या मैं आत्मा हूं? मां क्या मैं आत्मा हूं? सवाल पूछा जाए हृदय में। अब इसके साथ ही दूसरा सवाल खड़ा होता है, अगर आप आत्मा हैं तो आप स्वयं के गुरु भी हैं। इस राइट हैंड को अब आप अपने पेट पर ऊपरी हिस्से में बाईं ओर लेफ्ट साइड में दबाकर उंगलियों से रखिए। ये गुरु का तत्व है जो कि सद्गुरुओं ने अनादिकाल से हमारे लिए बनाया हुआ। इस जगह अपना हाथ रख के आप दूसरा सवाल पूछें 3 बार, मां क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? मां क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? मां क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? अब इस हाथ को उठा करके पेट के निचले हिस्से में रखें जो कि शुद्ध विद्या का स्थान है या केंद्र है। शुद्ध विद्या यानी
वो ज्ञान जिसे आप परमात्मा के कायदे और कानून और उनकी यंत्रणा मानी टेक्निक को चलाते हैं और उसको आप इस्तेमाल करते हैं, बरतते हैं। उस ज्ञान को शुद्ध विद्या कहा जाता है। इसको दबाकर यहां आपको मुझसे मांगना होगा कि मां हमें शुद्ध विद्या दीजिए। मैं आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकती क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। इसलिए कृपया आप उससे ये मांगे, मां कृपया मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। 6 मर्तबा आप उससे कहिए क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं। पता नहीं bigger candle you don't have. Bigger candle. अब इस हाथ को उठा करके और पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर फिर से दबाकर रखें। ये गुरु तत्व है। अब कुंडलिनी का जागरण शुरू हुआ है, लेकिन आपके आत्मविश्वास के बगैर कुंडलिनी जागृत नहीं होगी। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप ये कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं। 10 मर्तबा कहिए, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं। हाँ, 10 मर्तबा कहिए। मैंने अभी आपसे बताया कि हमारे अंदर 10 तत्व हैं गुरुत्व के, धर्म के। जब मनुष्य इन 10 तत्वों में जागरूक हो जाता है तो वो स्वयं ही गुरु हो जाता है। अब इस दाहिने हाथ को उठा करके अपने हृदय पे रखिए और फिर से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहिए, श्री माता जी मैं आत्मा हूं। 12 मर्तबा कहिए, श्री माता जी मैं आत्मा हूं। श्री माता जी मैं आत्मा हूं। पूर्ण विश्वास से कहिए। अत्यंत स्वादिष्ट। सेंटर हार्ट। हाँ, अब इस हाथ को उठा करके अपने कंधा और गर्दन के बीच जो कोण होता है उस पर रखिए और गर्दन को दाहिने ओर मोड़िए, दाहिने ओर, टू योर राइट,
यहां पर आपको ये जानना चाहिए कि परमात्मा क्षमा के सागर है। इसलिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहिए, श्री माता जी मैं बिल्कुल दोष रहित हूं। मदर आई एम नॉट गिल्टी। पूर्ण विश्वास के साथ 16 मर्तबा कहिए, मैं बिल्कुल दोष रहित हूं। विश्वास करिए मेरा, आप वास्तविक बिल्कुल दोष रहित हैं। कंधे के ऊपर रखिए हाथ, सर पे नहीं कहा मैंने, कंधे पर हाथ रखें। कंधा और गर्दन के बीच जो कोण है उस पर हाथ रखें। सामने से रखिए, पीछे से नहीं। 16 मर्तबा के अब इस हाथ को उठा करके और अपने कपाल पर, अपने भाल प्रदेश पर, माथे पर, जहां हम सिंदूर लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, वहां आड़ा पकड़ी और दोनों तरफ से दबाइए, जैसे सर दर्द के वक्त हम लोग दबाते हैं। इस जगह आप पूर्ण हृदय से कहें कि मां मैंने सबको क्षमा कर दिया, मां मैंने सबको क्षमा कर दिया। पूर्ण हृदय से एक बार भी कहें तो भी काम बन जाएगा। ये न सोचिए क्षमा करना कठिन है, दोनों ही बात करना न करना एक मिथ्या है। लेकिन आप अगर दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो आप दूसरों के हाथों में खेलते हैं। इसलिए कृपया आप कह दीजिए कि मां मैंने सबको क्षमा कर दिया। देखिए कितना हल्कापन आ जाएगा, कितना हल्का लगेगा सर में। सबसे बड़ा आयुध, सबसे बड़ा वेपन यही मनुष्य के पास है कि वो क्षमा कर सकता है। हाँ, और अब इस हाथ को पीछे की ओर सर में पकड़ें और सर को किसी तरह से बोझा डालकर पीछे की ओर सर को उन्नत करें, माने ऊपर की ओर ले जाए। इस जगह आपको कहना है कि हे प्रभु, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करो, पर कृपया अपने को दोषी न समझना, न अपने दोष गिनना, कुछ नहीं। सिर्फ अपने समाधान के लिए आप कहिए कि मुझसे अगर कोई गलती हो तो क्षमा करिए। वो तो भोलेनाथ है, बात बात पे क्षमा कर देते, उन पे विश्वास रखिए। अच्छा, पूर्ण हृदय। अब इस तालू को फैला करके और इसका बीचला हिस्सा बराबर अपने तालू पर रखें, माने तलवे के बीचले हिस्से को अपने तालू पर रखें और दबा के उसे जोर से 7 मर्तबा घुमाएं। इस वक्त फिर आपकी स्वतंत्रता मैं ले नहीं सकती हूँ। आपको कहना होगा कि मां हमें आत्म साक्षात्कार चाहिए, आप कृपया हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। कृपया 7 मर्तबा कहिए कि मां हमें आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। जोर से दबा।
अब धीरे से अपना हाथ नीचे ले लें। अब आप मेरी और देखिए, अगर कोई विचार तो नहीं आ रहा है कि आप निर्विचार है सर। ये निर्विचारिता ही मनुष्य के अंदर शांति प्रस्थापित करती है। अब इस हाथ को मेरे और किया था, अब इस हाथ को मेरे और करें। माने अपने दाहिने हाथ को मेरे और करें और लेफ्ट हैंड सर पे रख के देखिए, यहाँ कुछ ठंडक आ रही है, चित्त यहाँ रखें, यहाँ दे, आंख खुली रखें, देखिए सर में से कुछ ठंडक सी आ रही है कि गर्मी आ रही। हो सकता है गर्मी कर लीजिए, किसी की तो 8 इंच, किसी की 10 इंच, बड़े जोर से कुंडली भी फूट सकती। हाँ, आ रही। और अब इस हाथ को मेरे और करा और इससे देखिए, ऊपर थोड़ा 4 इंच 6 इंच ऊपर, तब देखिए हिला के इसको डाल। हाँ, अब इस हाथ को आ रही या नहीं आ रही, विचार में मत डूबिए। किसी के हाथ में कभी कभी संवेदना नहीं होती, कोई हर्ज नहीं। निर्विचार होना ही बहुत बड़ी बात है। निर्विचार समाधि ये इसकी पहली स्थिति है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें, गर्दन पीछे करके कहें, पूछे, क्या माँ ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है? क्या माँ ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है? क्या माँ ये परमात्मा की सर्वव्यापी उत्तमभरा शक्ति है? 3 बार पूछे, कोई सा भी इसमें से एक सवाल 3 बार पूछे। दोनों हाथ ऊपर उठाई, पूरी तरह से उठा के गर्दन पीछे करके। अब हाथ नीचे कर लीजिए, नीचे हाथ कर, सब लोग नीचे हाथ। अब देखिए हाथ ऐसे करिए, देखिए हाथ में कुछ ठंडक से आ रही, यही वो है सलीलम ठंडी ठंडी हवा जो चारों तरफ सारा जीवंत कार्य करती। ये वही वो ठंडी हवा है। जिन लोगों के सर से, तालू भाग से या हाथ में ठंडी हवा आ रही है, ऐसे लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करें। आज तो सभी के सभी पार हो गए भाई, सारे पार हो गए आप लोग। अब निर्विचार में थोड़ा हाथ जोड़ करके नमस्कार करें और निर्विचार में अपने ही को नमस्कार करें। आप साधु हो गए, आप संत हो गए, आप जागरूक हो गए। जो पार नहीं भी हुए हैं कोई हर्ज नहीं, सब पार हो जाएंगे। सबको पार होना है। जो आज ही पहली मर्तबा है, शायद वो नहीं हुआ हो, कोई हर्ज नहीं, सबको पार होना है। कल फिर आप लोग आइएगा, कल 7 ही बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, तो जल्दी आ जाइए और आकर जल्दी बैठ जाइए।